हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 को। इस चैप्टर का नाम है बच्चों द लिटिल प्लांट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, जिससे कि आगे चल के आप इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों को आसानी से कर पाए बच्चों। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बच्चों, इस चैप्टर का नाम है द लिटिल प्लांट। एक छोटा सा पौधा या फिर एक छोटा सा पेड़, इसका अगर हम हिंदी अनुवाद करें, यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं हमें। हैव यू एवर थॉट अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट? क्या आपने कभी एक छोटे से जो पौधा होता है वो कैसे बढ़ता है, इसके बारे में आपने सोचा है कि किस तरीके से एक छोटा सा बीज होता है वो जमीन के अंदर जाता है, जमीन के अंदर से फिर छोटा सा उसमें एक नन्हा सा पौधा निकलता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। इसके बारे में हमने कभी सोचा है? हाँ, सोचा है। हाउ डज इट ग्रो? वो जो छोटा सा पौधा है, जो छोटा सा पेड़ है, वो किस तरीके से बढ़ता है, किस तरीके से ग्रो करता है, इसके बारे में कुछ सोचा है? डू यू नो दैट प्लांट्स हैव फीलिंग्स? क्या आप ये जानते हैं कि जो पौधा है वो क्या महसूस करता होगा? फील मतलब महसूस करना, ठीक है। तो जिस तरीके से हमें फीलिंग होती है, उसी तरीके से जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी एक लिविंग थिंग्स हैं, तो उनको भी सभी कुछ महसूस होता है। तो इस पोयम के माध्यम से हम सबको जो नन्हा सा पौधा है उसके बारे में हमें जानकारी दी गई है कि जो छोटा सा पौधा है वो किस तरीके से धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा वृक्ष बनता है। तो अब इस पोयम को समझ लेते हैं बच्चों। इन द हार्ट ऑफ अ सीड buried deep so deep, a dear little plant lay fast asleep। एक बीज के दिल में एक नन्हा सा पौधा सोया हुआ है, जिससे कि हम जमीन के अंदर गहराई में और गहराई में गाड़ देते हैं। वैग सेट द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट। जो सूरज की किरणें हैं या फिर सूरज की जो रोशनी है, वो उससे कहती हैं जागो। वैग का मीन्स है यहाँ जागो, सेट द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट, और प्रकाश की ओर बढ़ो। तो जो नन्हा सा पौधा बच्चों बीज के अंदर सोया हुआ है, उसे जो सूर्य का प्रकाश आके कहता है जागो और सूर्य की तरफ बढ़ो, यानी प्रकाश की ओर बढ़ो। वैग सेट द वॉइस ऑफ द रेनड्रॉप्स ब्राइट। और फिर जो बारिश की बूंदें हैं, चमकीली बारिश की बूंदें हैं, वो भी उससे कहती हैं जागो। वैग सेट द वॉइस ऑफ द रेनड्रॉप्स ब्राइट, द लिटिल प्लांट ईयर एंड इट रोज टू सी। और जो छोटा सा पौधा है वो सुनता है, उन दोनों की बातें सुनता है। द लिटिल प्लांट ईयर एंड इट रोज टू सी, और जागता है, जागकर बाहर आता है, ठीक है, जमीन में से बाहर आता है और देखता है व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड द वर्ल्ड माइट बी। और जो दुनिया है वो कितनी ज्यादा सुंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से एक जो छोटे से पौधे की बात है बच्चों, जो बीज के अंदर सोया हुआ था, उसे जब जमीन में गाड़ा तो उसको जो सूर्य की प्रकाश था उसने कहा जागो और बाहर निकलो, अपनी नींद से जागो और बाहर निकलो और प्रकाश की ओर बढ़ो। और फिर उसके बाद जो पानी की बूंदें थी वो आई और उससे बोलती हैं जागो आप, ठीक। और फिर इन दोनों की बात सुनकर जो छोटा सा पौधा था वो जागता है, उठता है और इस खूबसूरत दुनिया को देखता है बच्चों। हाँ, और इसके जो राइटर हैं बच्चों वो हैं के.एल. ब्राउन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी बच्चों पोयम कंप्लीट होती है। यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख भी सकते हैं एक बीज है जिसे कि जमीन के अंदर गाड़ा गया है, और जब इस पे सूर्य का प्रकाश और बारिश गिरती है तो ये अपनी नींद को खोलता है और ये बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर निकलता है जमीन में से। जैसे ही बाहर निकलता है तो फिर इसके बाद ये इस दुनिया को देखता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, और फिर सूर्य के प्रकाश की ओर ये बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते एक वृक्ष का रूप ले लेता है बच्चों। इस तरीके से जो एक नन्हा सा पौधा है वो एक वृक्ष बन जाता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये पोयम कंप्लीट होती है। आई थिंक ये पोयम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ।
तो बच्चों सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज है लिसन एंड रिपीट। आपको सुनना है और रिपीट करना है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, इन्हें मैं आपको पढ़कर बताऊंगा और उसी तरीके से आपको इनको रिपीट करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है वो है डीप, डीड, नीड। ये एक्चुअली में एक राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स उन वर्ड्स को बोलते हैं हम बच्चों जिनका साउंड सेम होती है, उन वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। ठीक। सेकंड है डीप, वीप, कीप, वेक, बेक, टेक, लाइट, फाइट, माइट। जिस तरीके से मैंने इन वर्ड्स को आपके सामने इनका प्रोनाउंसिएशन किया है, उसी तरीके से आपको इनको रिपीट करना है बच्चों। अब देख लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ड पावर, यानी शब्द ज्ञान। ठीक। इसमें दिया है लुक एट द पिक्चर ऑफ द ट्रीज एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट देम यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर हमें बच्चों एक पिक्चर दी है और इन पिक्चर को देखकर हमें इन ये फिलअप्स दिए हैं, इन फिलअप्स को हमें फिल करना है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे लीव्स, टॉल, ब्रशिंग, नीम। ठीक है। लीव्स मीन्स होता है पत्तियां, टॉल मीन्स होता है लंबा, और ब्रशिंग मीन्स मतलब ब्रश करना, नीम मतलब इस पेड़ का नाम है ये नीम। ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का फिलअप्स है वो है आई एम नीम ट्री। तो यहाँ पर नीम फिलअप में इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें करके दे दिया है। ठीक। जो सेकंड है वो है आई ग्रो वेरी। इसमें आ जाएगा ये टॉल, यहां पर हम लिख देंगे टॉल। ठीक। ये बहुत ज्यादा बड़ा यानी लंबा चौड़ा पेड़ होता है। ठीक। आई ग्रो वेरी टॉल। थर्ड नंबर का है ये है माई ट्विग्स आर यूज्ड फॉर डैश टीथ। तो ट्विग्स का मीन्स होता है बच्चों जो दातुन होती है ना, आपने देखा होगा गांव में आज भी लोग नीम की दातुन तोड़ के अपने दांतों को ब्रश करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा ब्रशिंग। ठीक है, ये ब्रशिंग, ब्रशिंग। ठीक। फोर्थ नंबर का है ये है माई डैश टेस्ट बिटर। तो इसके जो पत्ते होते हैं बच्चों, जो लीव्स होती हैं, उनका टेस्ट बिटर होता है यानी कड़वा होता है। बिटर मीन्स कड़वा। ठीक। तो ये यहां पर आ जाएगा लीव्स। अब बच्चों जो बी वाले फिलअप्स हैं उन्हें देख लेते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं हमें जैसे स्वीट, शुगर, जैकरी, वन, शुगर कैन, जूसी। ठीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों ये किसका, शुगर कैन का ट्री है। ठीक। शुगर कैन मीन्स होता है गन्ना, जिससे कि हमारी शक्कर बनती है और प्लस हम उसका जूस पीते हैं जो कि बहुत ज्यादा मीठा होता है। ठीक। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों जो फर्स्ट वाला फिलअप है वो है आई एम अ डैश प्लांट। ये जो प्लांट है वो किसका है, शुगर केन का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शुगर केन। ठीक, शुगर केन, ये यहाँ पर फिल हो जाएगा। सेकंड है आई लिव फॉर डैश सीजन ओनली। तो ये जो सिर्फ एक ही सीजन में होता है, यहाँ पर जो फिल करेंगे अपन वन, ओनली वन सीजन में होता है ये। ठीक। थर्ड है आई एम डैश एंड डैश। तो ये बहुत ज्यादा स्वीट होता है और जूसी होता है, मतलब बहुत ज्यादा मीठा होता है और जूसी मतलब रस भरा होता है। ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा स्वीट, हाँ, और जूसी। अब ये नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ नंबर का, ये है आई गिव यू डैश एंड डैश। तो इससे हमें शुगर मिलती है और जैगरी मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शुगर एंड जैगरी। इस तरीके से ये वाला भी फिलअप हो जाता है। अब नेक्स्ट फिलअप देख लेते हैं बच्चों। अब बच्चों जो सी नंबर का फिलअप है वो इस ट्री को देखकर हम फिल करेंगे। ये तो फर्स्ट वाला है आई एम अ डैश ट्री, ये बहुत ज्यादा बड़ा पेड़ होता है। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे बिग ट्री। ठीक है, आई एम अ बिग ट्री, बिग यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक। सेकंड है आई ग्रो वेरी टॉल। बहुत ज्यादा लंबा होता है इसलिए इसे ये बहुत लंबा होता है, आई ग्रो वेरी टॉल।
यहाँ पर थर्ड में आ जाएगा माई फ्रूट्स आर कोल्ड। इसके फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? कोकोनट। तो यहाँ पर आ जाएगा कोकोनट। नेक्स्ट है फोर्थ वन, ये है स्वीट्स आर मेड ऑफ माई। तो स्वीट्स जो होती है, मिठाइयाँ होती हैं, वो इसके फल से बनती है। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रूट्स, फ्रूट। इस तरीके से बच्चों ये भी होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है हु वॉक अप द सीड। सीड को कौन आकर जगाता है? तो जो सीड को बच्चों सनसाइन यानी सूर्य का प्रकाश और रेनड्रॉप्स और बारिश की बूंदें आकर जगाती हैं। ठीक, तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, द रेन्स ड्रॉप्स एंड सनसाइन वेक अप द सीड। जो रेन्स ड्रॉप्स हैं यानी बारिश की बूंदें हैं, और सनसाइन सूर्य का प्रकाश है, वो आकर सीड को जगाता है। तभी तो बच्चों सीड में से जो प्लांट है वो बाहर आता है और बाहर की दुनिया को देखता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। ठीक, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेक। तो आप वेक का मीन्स क्या समझते हो? तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे वेक मीन्स रोज अप फ्रॉम फास्ट स्लीप, हियर इट मीन्स ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड। यहाँ पे इसका मीन्स है कि जो पेड़ ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जागने का मीन्स ये है पेड़ बीज के अंदर था जो कि बहुत गहरी निंद्रा में सोया हुआ था, और फिर वो ग्रो किया और बाहर आ गया। ठीक है, जैसे कि हम अपने कमरों में सोए हुए होते हैं, फिर क्या है, जैसे ही हम जागते हैं तो फिर अपने अपने कामों पे निकल पड़ते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, और जो बड़े होते हैं वो अपने अपने कामों पर जाते हैं। इसी तरीके से वो भी जो प्लांट है, लिटिल प्लांट है, वो भी बीज के अंदर सोया हुआ था, और जैसे ही वो जागा तो फिर वो ग्रो करने लगा, बाहर आ गया, दुनिया को उसने देखा। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है बच्चों वो है हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड। तो जो प्लांट था उसने इस दुनिया को किस तरीके से, किस नजर से देखा बच्चों? तो इसका आंसर होगा द प्लांट रोज अप, मतलब प्लांट जागा, एंड फाउंड वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड। उसने इस दुनिया को बहुत खूबसूरत पाया, बहुत ज्यादा वो आश्चर्यचकित हुआ इस दुनिया को देखकर। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर भी आप कर सकते हैं। फोर्थ है फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। तो जो जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था बच्चों कि जिन वर्ड्स का साउंड सेम होती है वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर इस पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स थे वो कौन से थे? एक था स्लीप और ये डीप। ठीक है, एक जैसी साउंड है लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, और ये है लाइट, ब्राइट, माइट। ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं इस पोएम के, जिनकी साउंड एक जैसी है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो इन राइमिंग वर्ड्स को आप याद कर सकते हैं बच्चों। ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है विच लाइन्स डू यू लाइक द मोस्ट। आपको इस पोएम में सबसे अच्छी लाइन कौन सी लगी? तो मुझे जो बच्चों सबसे अच्छी लाइन लगी है वो है इन द हार्ट ऑफ अ सीड buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep। ये लाइन मुझे सबसे अच्छी लगी, जो कि इस पोएम की फर्स्ट लाइन अपन बोल सकते हैं वो ही। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।